हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज देखते हैं डिवाइन की क्या डाउनलोड्स हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। उससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट से, आपके इतने प्यार भरे, रिस्पेक्ट भरे, ब्लेसिंग से, कमेंट से आई फील सो मोटिवेटेड, आई फील सो बूस्ट अप, यू नो, कि मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी चीजें, मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो रही है, इतने अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, सुपर थैंक्स दे रहे हैं। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है, आई कांट शाउट आउट ईच एंड एवरी वन, यू नो, नेम्स, बट दिल से उन सबको सुपर सुपर थैंक यू। ये सब चीजें माँ काली को डेडिकेटेड, महाकाली को समर्पित। इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, और ईश्वर करे ये जितना भी आपने मुझे सुपर थैंक्स और ये ब्लेसिंग्स है वो सब रेसिप्रोकेट होके वास्ट लेवल पे आप ही की तरफ जाए, आप ही उतनी एबेंडेंस को अट्रैक्ट करें, उतनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करें। चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ कि क्या है आज ईश्वर के डाउनलोड। आज मैं डाउनलोड, जो सब लोगों को बहुत ही पसंद है, प्रिय कार्ड्स, बहुत टाइम से मैंने इनको यूज नहीं करा, तो आज मैं इनसे आपके लिए मैसेज देखती हूँ कि आज की रीडिंग में ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसी क्या सलाह देना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। गाइज, आप व्हाट्सएप पे अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। ओके, पहला मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपसे पढ़ा जाए आप जूम करके देख सकते हैं गाइज। बी केयरफुल विद whom you are sharing your plans, goals and achievements. They are not your truly well wisher. ओके, सबसे पहला जो कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट मैसेज समझूंगी आज किसी व्यूअर के लिए, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाय मिस्टेक या ओवर ट्रस्ट में आकर अपनी अचीवमेंट्स को, आने वाले फ्यूचर प्लान्स को, आपका क्या सपना है, आप किस चीज पे वर्क कर रहे हैं, ऐसे गोल्स को आप उनके साथ अपना समझ के उनको, मतलब कि जैसे वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो या बडीज हो, बेस्टीज हो, ऐसे आप उनको समझ के उनके साथ ये सब चीजें शेयर कर रहे हो। बट यहाँ आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बी केयरफुल, आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके ट्रूली वेल विशर्स नहीं हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई है कि बी केयरफुल, आप जिनसे भी अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हो उनको अपना समझ के, वो आपके अपने नहीं है गाइस, दे आर नॉट योर वेल विशर्स, वो आपके शुभचिंतक नहीं है। तो प्लीज अपना कोई भी स्टफ किसी के साथ शेयर करने से पहले इंट्यूटिवली सोच लीजिए कि कहीं वो इंसान आगे चल के इस चीज का फायदा तो नहीं उठा सकता, आपके सीक्रेट्स का, आपके अचीवमेंट्स का। क्योंकि मैंने ये चीज क्लाइंट्स में भी और पर्सनल लेवल पे भी नोटिस करी है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं ना और आप उसकी प्लानिंग पहले से ही लोगों में डिस्कस कर दें, तो ऊपर से तो लोग कहेंगे, आपके अपने भी, सो कॉल्ड रिलेटिव्स भी, आपका फ्रेंड सर्कल, कि हाँ यार, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ो, वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत हो तो बताना, किस चीज की जरूरत हो तो बताना। बट अंदर ही अंदर वो क्या मैनिफेस्ट करते हैं, उनके दिमाग में क्या आता है कि अरे यार, अगर इसने वो चीज कर ली तो यार ये तो बहुत बहुत आगे चला जाएगा या आगे चली जाएगी। तो फिर वो क्या करते हैं ना, वो नेगेटिव मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो कहीं जाते हैं, कुछ कराते हैं, हर चीज ऐसे थोड़ी ना कि हर कोई तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ एक जेलेसीज भी होती हैं आपके आसपास के लोगों को, जो आपको फलता फूलता नहीं देख सकते। फिर वो क्या ना, हाय हाय, ये तो भाई ये हो जाएगा, इसका तो ये हो जाएगा, इसके तो मजे हो जाएंगे, पता नहीं अंदर की जो एक जेलेसी है, एक नेगेटिविटी है, बिकॉज दे आर योर कार्मिक्स। और कार्मिक्स क्या है, ऊपर से आपको बहुत स्वीट फील कराते हैं कि उनसे बढ़ के वेल विशर आपका कोई है नहीं। मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से कि मैं इतनी केपेबल हूं कि मैं ये बात अब आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जब मैंने टैरो कार्ड स्टार्ट किया था, मेरी लाइफ में एक डिस्ट्रक्टिव टाइम चल रहा था, एक पीरियड ऐसा था, एक फेस ऐसा था जो मैं पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, मतलब इतनी इच्छा नहीं थी कि भाई क्या करना है आगे, किस, मतलब पूरा पूरा एक रास्ता कहते हैं ना भटका हुआ।
और कोई इतना मेरा कोई फ्रेंड सर्कल या इतना कोई मेरा नोन करीबी, क्योंकि सबके कहते हैं ना ट्रू कलर्स टाइम टू टाइम अवेकनिंग में ईश्वर आपको दिखा देता, तो मन नहीं करता था किसी के साथ कुछ शेयर करने का। धीरे धीरे अवेकनिंग हुई, धीरे धीरे कुछ हुआ। तो जब मैं पूरी तरीके से शैटर्ड थी और पेन में थी, बस मेरा एक ये पॉजिटिव पॉइंट था कि मैंने महाकाली को कभी नहीं छोड़ा, चाहे दुख में चाहे सुख में। मेरे ऊपर जितनी भी चीजें आई, मैं अपनी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग इस चीज से मोटिवेट होंगे, ठीक है, कि मैंने महाकाली के मंत्रों को नहीं छोड़ा। मतलब जितना मुझ पे चीजें होती थी, जितना मुझे पेन मिलता था, मैं उतनी और साधना बढ़ा देती थी। जैसे अगर रात को करनी है तो शाम को भी, दोपहर को भी, दिन को भी, जब समय मिले घर का काम किया, किचन का काम किया, लेट गई, लेटते लेटते जाप। और इतना मैंने जाप साधना करी, इतना माता को, मतलब माँ को मैंने पकड़ लिया। तो हुआ क्या कि माँ ने मुझे कितनी चीजों से बचाया, टॉक्सिक चीजों से, टॉक्सिक लाइन से बचाया। और देन एक बार क्या हुआ कि जब मैं बहुत ज्यादा हताश बैठी थी, क्योंकि मैं भी बाकी लोगों को देखती थी कि लोग कितना एंजॉय करते हैं आपस में, कितना एक हैपनिंग लाइफ है सबकी, सबको रिलेशनशिप्स का कितना है, सबको रिलेटिव्स का कितना ज्यादा सपोर्ट है एंड ऑल दैट। ये चीजें मैं सोच सोच के थोड़ा सा अंदर ही डीमोटिवेटेड होती थी कि होता है ना, डिवाइन फेमिनाइंस हमेशा अवेकनिंग के स्टार्टिंग में अपने आप को बहुत कोसते हैं कि मेरा ही ऐसा जीवन क्यों है, मुझे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ क्यों नहीं मिली, इतना स्ट्रगल क्यों एंड ऑल दैट। तो वहां पे क्या हुआ, जब एक रात में बहुत शैटर्ड थी, तो उसी दिन मुझे सुबह 5:15 से 6 बजे का टाइम था, माता काली ने मुझे दर्शन दिए। ये जो लोग मुझे एक दो कमेंट किए किसी ब्रदर ने कि आप माँ काली का नाम मत लीजिए, तो मैं उन्हें बताती हूँ, मैंने उन्हें कमेंट में भी ये रिप्लाई किया था कि माता काली के हाथ में ये कार्ड्स, जो राइडर वेट का कार्ड है, ये डेक माता काली के हाथ में था। एंड उस वक्त नया नया मेरे पास फोन आया था, मेरे पास पहले स्टार्टिंग में फोन भी नहीं था, याद से मैं 4-5 साल पहले की बात कर रही हूँ। नया नया मेरे हाथ में फोन आया था एंड देन मुझे यूट्यूब चलाना आया, स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब में फिर उस टैरट डेक को, मैंने कहा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। इस चीज को मैंने एक्सप्लोर करा, इस चीज को मैंने सर्च करा, फिर धीरे धीरे मेरे सामने रीडिंग्स आती गई। फिर धीरे धीरे मैंने, एक बहुत बड़ी टैरो रीडर है जो मेरी इंस्पिरेशन है, मैं अभी उनका नाम रिवील नहीं करूंगी। माता रानी ने चाहा कभी जीवन में उनसे मुलाकात हुई तो उनके साथ एक पिक के साथ इस चैनल पे मैं उनका नाम रिवील करूंगी। शी इज माई इंस्पिरेशन। सो उनका जब मैंने देखा एंड देन धीरे धीरे जब मैं इस लाइन में आई, तो ये फिर टैरो मेरी लाइफ में आया। और इससे मैं माँ काली का हुक्म ही समझती हूँ कि माँ काली ने मुझे इसकी तरफ अग्रसर किया कि तुम इस लाइन में आओ। और यकीन मानो गाइज, इस लाइन में आने के बाद इतनी चीजें मेरी लाइफ में चेंज हुई। और जो मेन बात मैं आपको बता रही थी कि मैंने ऑनलाइन घर में रातों को बैठ के इसको कोर्स किया है, अपने खुद के नोट्स बनाए, यूट्यूब में सभी टैरो रीडर्स, मतलब कौन, जैसे अगर एक कार्ड है तो सब टैरो रीडर्स की मैंने थिंकिंग देखी कि उस कार्ड को वो कैसे पढ़ते हैं। ऐसे करते करते मैंने कम से कम 2 से 3 महीने पूरी रात मैंने ये लगाया था। बच्चे सो जाते थे और मैं टैरो में इसमें करती थी। कई बार बीच में मेरे हस्बैंड आते थे कि क्या कर रही है ये, तू क्या लिख रही है इतना ये वो। मैंने कहा मैं कुछ कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, प्लीज आप जाओ, मैं कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ, किसी चीज की नॉलेज ले रही हूँ। जब वो हो गया, मैंने प्रॉपर ही ऑनलाइन से सीख लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लिया, यूट्यूब देख के। मेरी क्योंकि इंट्यूशन लेवल शुरू से, मैं इंट्यूटिव थी, माता काली का जाप करती थी, इंट्यूशन लेवल पहले से स्ट्रांग थी। अपने इंट्यूशंस, अपने मंत्रास कहाँ से ये नॉलेज आई, वो कर करके मैंने टैरो को सीखा। एंड उसके बाद जस्ट सेक ऑफ सर्टिफिकेट कि मुझे इसको लीगली करना था, सर्टिफाइड करना था, उसके लिए मैंने पैसे भर के किसी टैरो रीडर के पास जब मैं सीखने गई, और वो जब सिखाने लगी तो मैं ऑलरेडी सब कुछ बता रही थी। एंड शी सेड दैट यू नो एवरीथिंग, आप तो सीख के आए हो। मैंने कहा येस आई नो। और मैं काफी ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शंस कर पा रही थी, जो भी वो पूछ रही थी मुझसे। थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे उनसे भी मिली जो मुझे नहीं पता थी एक्चुअल लेवल में, तो बेसिक नॉलेज उनसे मुझे मिली। रिवर्स कार्ड के मतलब मुझे उनसे पता चले, बहुत सी चीजें मुझे उन मैम से पता चली। एंड उसके बाद जब उनसे मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, देन मैंने अपनी फैमिली में, अपने आसपास, अपने पेरेंट्स में ये स्प्रेड आउट किया कि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ या स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कर चुकी हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट आ चुका है। ये सब चीजें मैंने सीक्रेटिवली लगी। यकीन मानिए गाइज, ये कार्ड का जो मतलब है ना, बी केयरफुल, नॉट एवरीवन इज योर वेल विशर। अगर मैं बता के करती ना, आई एम डेडली श्योर आज मैं ये कोर्स भी ना कर पाती, इतनी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती, इतनी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन सबकी होती, क्योंकि मुझे पता है इंट्यूटिवली, क्योंकि ये चीज होने के बाद भी बथेरे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है,
तो इसीलिए कोई भी अपना प्लान्स, अपना अचीवमेंट, अपना गोल किसी को मत बताओ। एवरीवन इज नॉट योर वेल विशर। मैंने भी नहीं बताया था, मैंने नॉट इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, अपनी मदर, अपने फादर को भी नहीं बताया कि मैं ये चीज कर रही हूँ। जब मैंने ये चीज करी सो वो खुश हुए कि स्पिरिचुअल काम है, अच्छा काम है, कोई ऐसा बुरा काम तो नहीं है ये ऑब्वियसली। और करती भी मैं माँ काली की ही उनसे ऊर्जा से हूँ, उनके मंत्रों से हूँ। तो मेरे लिए तो ये काम सबसे बड़ा है, सबसे चीज है। इसीलिए आप लोगों को मैं इसी प्लेटफॉर्म में बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, मैं नीचे रीडिंग लिख दूंगी कि आज की जो रीडिंग है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं दीदी अपनी मेन स्टोरीज हमसे शेयर करो। वो भी डेफिनेटली आई विल शेयर इन नियर फ्यूचर व्हेन टाइम विल बी राइट फॉर मी। ओके, सो प्लीज किसी से भी अपनी बातें, अपने अचीवमेंट्स शेयर मत कीजिए, जितना हो सके सिक्रेटिव रहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैसेज, फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। वट एवर यू हैव लॉस्ट यू विल गेन 1000 टाइम्स बिगर देन दैट, वेदर इट्स मनी, जॉब, करियर, रिलेशनशिप, नेम और फेम, एनीथिंग। जो भी अब तक आपने खोया है, देख लीजिए, जो भी अब तक आपने खोया है या जो भी आपसे छूट चुका है, आप निराश मत होइए, डिसअपॉइंट मत होइए, उससे 1000 गुना ज्यादा और अच्छा अब आपको मिलने वाला है। चाहे वो आपका पैसा हो, आपकी जॉब हो, आपका करियर हो, आपका कोई रिलेशनशिप हो, आपका नाम, मान, सम्मान, कुछ भी हो। जो भी आपने अभी खोया है, किसी भी चीज को आपने खो दिया है या लोगों ने आपसे छीन लिया है, तो आपको उससे भी अच्छा, उससे भी 1000 टाइम्स बेटर वो अब आपको जीवन में मिलने वाला है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो चीजें हमसे जब छूटती हैं, हमारे जीवन से जाती है ना, वो टाइम पीरियड बहुत ही प्रेशियस होता है। हम लोग कहते हैं ना वो बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ वो टाइम बहुत प्रेशियस, बहुत अनमोल होता है। वो टाइम जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि उस वक्त आपको दुनिया के असली रंग पता चलते हैं और आपको ईश्वर की शक्तियों का पता चलता है। उस एकांत में आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं और उसके बाद जब ईश्वर आपको दुनिया का, जिनके पास सामर्थ्य है सब कुछ देने का, फिर ईश्वर आपको दुनिया का सब कुछ देते हैं। तो इसलिए अपना जो ये समय है ना, जब आपसे चीजें छूट गई हैं, इसको भक्ति में लगाइए, उससे ज्यादा अच्छी और बेटर चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सो आई होप आज की जो रीडिंग है, मेरे एक्सपीरियंस से भी आपको मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।